क्या पढ़ेंगे? लिखा हुआ डेसिमल फ्रैक्शन। अब पहले ये जानेंगे कि डेसिमल क्या होता है, फिर उसके बाद बताएंगे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, हाँ ठीक है, फ्रैक्शन भी सिखाएंगे। पहले जान लेते हैं डेसिमल क्या होता है, ये हम बताएंगे। जैसे कि अगर ये नंबर एक हम लिखते हैं, ठीक, 3501, तो हम लोग इसको कैसे, अगर इसका हम लोग लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म ना, तो क्या लिखेंगे 3 × 1000 ना, इस तरह से लिखते हैं ना, प्लस 2 × 100, ठीक, प्लस 5 × 10 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लेस पे है तो 1 से ही वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब ये तो हमें पता है, देखो सभी नंबर्स कैसे हो रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद क्या आ रहा है 10, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से लाइन से आ रहा है ना। और अगर हम मानते हैं कि 1 से भी हमें छोटा नंबर, ये तो 1 है, अब 1 से अगर छोटा नंबर हमें लेना है तो उसको कैसे बोलेंगे हम लोग? 1 से छोटा नंबर अगर हमें लेना है तो किस तरह से लेंगे? डेसिमल, उसी में डेसिमल आएगा। जब 1 से छोटा भी हमें लेना होगा तो उसको हम क्या करेंगे? अभी तक क्या हो रहा था, 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, अब क्या होगा, 1 से छोटा लेना है तो 1/10 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद मान लो दूसरा कोई नंबर है तो 1/100 लिखेंगे। इसमें सब में मल्टीप्लाई जैसे हो रहा था, उसी तरह जब हमको 1 से छोटा कोई नंबर लेना होगा तो उसके अपॉन में 10, 100, 1000 इस तरह से नंबर्स आएंगे। समझ में आया? इसी को डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि अभी एक चॉकलेट है, ठीक, अब उस चॉकलेट को 10 लोगों में डिवाइड करना है, तो तुम कैसे करोगे? इस चॉकलेट के 10 टुकड़े करोगे ना, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? अगर उसमें से मान लेते हैं ये चॉकलेट है, ठीक, इस तरह की एक चॉकलेट है, इसके 10 टुकड़े चलो करते हैं, 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 10 लोगों में डिवाइड करना है ना, तो सबको क्या होगा, एक एक पार्ट मिलेगा ना इसमें से। तो ये तो पूरा 1 था, अब सबको, अब इसको 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और सबको एक एक मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा मिला है ना सबको, क्योंकि ये पहले 1 था। अब इसमें से तोड़कर 10 लोगों में डिवाइड कर दिया गया, यानी 1 से छोटा मिला है। तो इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इस तरह बोला। अब इसी को हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं, तो फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो डेसिमल फ्रैक्शन में तो और भी नंबर्स आ सकते हैं, 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आएंगे, 10, 100, 1000 इस तरह के रहेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक। समझ में आया? तो डेसिमल इसी को बोलते हैं। देखो 1 से जब छोटा कुछ हमको लेना है कोई नंबर, तो उसको हम लोग डेसिमल में लिखते हैं। अब इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, 0.1, तो इसी को बोलते हैं डेसिमल। लेकिन कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 0.1, तो ये 1 से छोटा है, ठीक, डेसिमल के बाद 1 लिखा है, यानी 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा जब नंबर लेना होगा हमें, तो उसको डेसिमल में लिखा जाता है, इसलिए हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे। और हमेशा कैसे लिखा जाएगा, 10, 100 इस तरह से, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो सब कैसे लिखा जा रहा है, 10, 100, 1000 में ना, तो अब 1 से छोटा जाना है तो बस डिवाइड करना है उसी तरह से, ठीक। समझ में आया डेसिमल क्या है? तो और डेसिमल फ्रैक्शन भी समझ में आया। ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, 10, 100 इस तरह के होंगे सब, ठीक। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लिखते हैं, समझते हैं क्या है। पढ़ना पहले बताएंगे। यहाँ पे लिखा है, इसको जो ये डेसिमल बोलते हैं, और ये जो लगा है बीच में, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब तो बोलेंगे पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट, ठीक। चलो समझते हैं अब आगे। देखो यहाँ पे बना है एक 10 के लिए तो बना है, एक फिगर बना हुआ है इस तरह से, इसी से समझेंगे डेसिमल। जो तुमको समझ में आया तुम समझ लो, चॉकलेट कुछ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 पार्ट्स हैं। अगर 10 में से
तो जितने टोटल पार्ट्स हुए हैं उनको हम लोग लिखते हैं अपॉन में, और जितना तुमको मिला है, मान लो इसमें से 2 तुमको मिला है, किसी को 2 पार्ट्स कलर कर देते हैं, ठीक, तो क्या लिखेंगे ऊपर 2 अपॉन 10। अब इसी को डेसिमल में भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 0 है ना नीचे, जब 1 0 रहेगा तो राइट साइड में उतने डिजिट पीछे डेसिमल जाएगा, यानी यहाँ 1 पे है, 1 0 है तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 डिजिट पीछे यानी राइट साइड में, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा ना। तो पहले कुछ नहीं लिखा ताकि पता चले, इसलिए 0 पहले, तो 0 डेसिमल 0.2 हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक, समझ में आया। इसी तरह से और नंबर है, तो समझ में आया डेसिमल क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से समझाएंगे, बोले, ठीक। तो डेसिमल बंद हो गई, मिला था सबको भाई, अब चलो पढ़ो पहले, बाद में देखना ये सब। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, उनको चलो लिखते हैं डेसिमल में हम लोग, ठीक। तो फ्रैक्शन ही है, बस फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 10 के रूप में रहेगा, ठीक, 10, 100, 1000 किस तरह से रहेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है 4/10, अब इसको हम कहें तुम लोग डेसिमल में चेंज करो तो क्या होगा, हाँ पॉइंट 4, हाँ बस ठीक है 0.4, क्योंकि यहाँ 1 0 था इसीलिए ये 1 डिजिट पीछे जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब एक नंबर लिखते हैं हम लोग 2/100। चलो अच्छा तुम ही बताओ 2/100 है तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग डेसिमल में, देखो ये 0 हम इसलिए लगा रहे हैं डेसिमल से पहले ताकि समझ में आए कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा ना, पढ़ने के लिए सिर्फ लगाया था। तो 0.02, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना, तो हमें कहाँ पे डेसिमल ले जाना है, 2 डिजिट इधर लाना है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है 1 ही डिजिट है, तो 1 डिजिट है, एक 0 लगा दे, कितने डिजिट हो गए 2 हो गए। लेकिन किसी भी नंबर के पहले 0 लगा है इसका मतलब वो नंबर थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो 2 है तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ डिजिट यहाँ 2 होने चाहिए, इसलिए पहले 0 लगा देते, ठीक। पहले पढ़ो यहाँ पे, इधर मत देखो, ठीक, समझ में आया। इस तरह से करेंगे, जहाँ पे नहीं रहेगा, अभी यहाँ पे 2 डिजिट हमें जाना था तो एक अपने से 0 लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे चलो एक यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ये फिगर है, इसमें तुम हो गया चॉकलेट, बस चॉकलेट है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो इसमें हम कुछ पार्ट्स जो है क्या कर देते हैं, कलर यानी सेट कर देते हैं। तो तुम्हें बताना है, दोनों में हम पूछेंगे तुम्हें, चलो पहला दोनों से पूछते हैं। पहला तुम्हें बताना है इसमें शेडेड पार्ट के लिए बताओ, जितने पार्ट्स कलर हुए हैं उनके लिए तुम फ्रैक्शन बताओ और डेसिमल भी बताओ, ठीक। अरे पूरा बोलोगे, सिर्फ 3 बोलेंगे, सिर्फ 3 बोलेंगे तब कितना बोलेंगे बताओ, 3/10, क्योंकि इसमें देखो टोटल पार्ट्स जितने होंगे उनको अपॉन में लिखेंगे, और जितना सेट किया गया यानी कलर किया गया है उसको क्या ऊपर लिखेंगे। तो 3/10 हुआ। अब इसको डेसिमल में हमें करना होगा तो क्या करेंगे, 0.3। कितनी बार होता है, 1 0 है ना, तो डेसिमल 1 डिजिट इधर आया ना, 1 डिजिट ही तो आएगा, तो 1 डिजिट तो 3 के बगल में ही तो आएगा, 0 कहाँ से आएगा यहाँ पे। अगर 2 0 होता तब 0 हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पे 0 हम इसलिए सिर्फ लगाते हैं कि पता चले यहाँ पे डेसिमल लगा है, इस तरह पढ़ा जाता है। नहीं 0.3 भी पढ़ सकते हैं, ठीक। इस 0 को इसमें ऐड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 1 0 है इसलिए 1 डिजिट तो 3 के बगल में ही डेसिमल आएगा, ठीक। अब बताओ चलो अनशेडेड पार्ट,
जितने पार्ट्स कलर नहीं हुए हैं उनके लिए फ्रैक्शन बताओ, डेसिमल बताओ। इसमें 3 पार्ट्स कलर थे तो 3/10। 7/10। हाँ, टोटल कितने पार्ट्स हैं और कितने पार्ट्स नहीं कलर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/10 हुआ। अब इसको डेसिमल में बताओ, चलो बताओ 7 डेसिमल में कैसे लिखोगे? 0.7। देखो हम बता रहे यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी को बोलना है, ये हमेशा 3 थोड़ी ना बोलेंगे। यहाँ पे जो है उसको बोलो। यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा और 1 0 है इसीलिए डेसिमल कहाँ आया? एक प्लेस आगे आ गया इधर। ठीक, इस तरह से समझना है, ऐसे ही बस समझना है। ठीक, अब तुमको यहाँ पे करना है तो साइडेड पार्ट्स हो गए, कुछ पार्ट यहाँ पे फिगर बने हुए हैं। चलो बताओ। ये देखो एक महाराज और आ गए। फिगर शुगर नहीं, फिगर। 1 2 3 4 5 6 6 12 हो जाएंगे ये भगवान। फिगर मतलब होता है चित्र, यानी जो ड्राइंग करते हो तुम लोग ना, ड्राइंग करते हो ना, कुछ किसी चीज का चित्र बना रहे हो तो उसको फिगर भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे चलो देखो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो है, लेकिन तुमको क्या दिया यहाँ पे? यहाँ लिखा है 0.2। तो तुम बताओ इसमें कितने पार्ट्स तुम कलर करोगे? कंफ्यूजन? सिर्फ 2 पार्ट्स होंगे ना। अगर हम तुमको ऐसे लिखते 2/10 तब तुम समझते कितने पार्ट कलर करने हैं। तो यही चीज तो यहाँ डेसिमल में लिख दिया है बस। तो 2 यहाँ पे है तो 2 पार्ट्स बस कलर होंगे। ठीक, समझ में आया? बस इतना समझना है। अब ये तो हो गया, फिगर कहीं दिया है तो कैसे डेसिमल में लिखेंगे या फ्रैक्शन में लिखेंगे। डेसिमल दिया है तो फिगर कैसे उसके लिए बनाएंगे? टॉफी वॉफी नहीं बनाएंगे। अब चलो देखो आगे, अब दूसरा पढ़ते हैं, इसमें क्या करना है। ठीक, समझ में आया सबको? डेसिमल समझ में आया और डेसिमल फ्रैक्शन ना। चलो यहाँ पे दिया है तुमको कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं जिनको डेसिमल में लिखना है। ठीक, तो पहला फ्रैक्शन हम लिखते हैं। चलो जिसे पूछेंगे वही बताएगा। पहले कलर्स बताए। 5/100 लिखा हुआ है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? डेसिमल नहीं, पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल मत बोलो, पॉइंट बोलो। हाँ, क्योंकि यहाँ 2 0 है तो 2 डिजिट इधर जाएगा, लेकिन यहाँ 1 डिजिट का नंबर है तो इसीलिए एक हम लोग क्या कर लेंगे, अपने से 0 लगा लेंगे। तो 2 डिजिट यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो क्या लिख देंगे? 0.05। ठीक, अब चलो बताओ एक और। अब ये समर बताएगा। हाँ, 9/1000। देखो सब कैसे आ रहे हैं, कैसे फ्रैक्शन आ रहे हैं? 10 के रूप में ही आ रहे हैं ना। यहाँ पे 100 यानी 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10 भी लिख सकते हैं। 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10। तो सब जो ऐसे फ्रैक्शंस है ये डेसिमल, जिनका क्या होगा? डिनोमिनेटर हमेशा 10 ही रहेगा। ठीक, चलो बताओ कितना लिखोगे, कैसे? हाँ 0.009, क्योंकि यहाँ हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 0 थे तो 3 डिजिट इधर आया तो, लेकिन 1 डिजिट है इसीलिए 2 0 अपने से हम लोग लगा लेंगे, 3 डिजिट हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। चलो सौम्य बताए। 7/10,000 डेसिमल में बताओ कैसे लिखोगे? 0.00007। हाँ, क्योंकि यहाँ 4 zeros थे तो हमें 4 डिजिट इधर लाना है तो 1 2 3 4 डिजिट इधर आ गया डेसिमल। ठीक, इस तरह से करेंगे। अब बस समझ में आ गया, बहुत है। अब चलो यहाँ पे डेसिमल में दिया है, तुम्हें कैसे लिखना है? फ्रैक्शन बनाना है उसका। तो पहला नंबर लिखते हैं हम। पहले कलश बताए 0.005 कैसे लिखोगी कलश? बताओ फ्रैक्शन। पहले कलश को बताओ। हाँ, 1 और 0। देखो जो नंबर यहाँ पे रहे उसको लिखा ऊपर, फिर अपॉन लगाना है तुम्हें, और यहाँ जितने डिजिट है 1 2 3
तो 1 लिखो और कितने जीरो लगाओगे? 1 2 3 जीरो। ठीक, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो तुम लगाओगे। ठीक, समझ में आया? अब चलो समर बताए। 0.3 कैसे लिखोगे डेसिमल में? दीदी 3/10। हाँ 3/10, क्योंकि यहाँ देखो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, इसीलिए 1 0। ठीक, चलो सौम्य बताए। 0. सौम्य के लिए थोड़ा सा अलग लिखें, देखें वही है, कुछ अलग नहीं है बस। कैसे लिखोगी? 3/10। 100। देखो यहाँ पे 0 रहे ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो लिख देते हैं ताकि लोगों को पता चले हाँ यहाँ डेसिमल है और पढ़ने में सही लगता है। जैसे 0.03 बोला जाता है ना, तो 0 इसीलिए लिखा जाता है, रहे या ना रहे उसके कोई मतलब नहीं है डेसिमल से पहले 0। ठीक, तो इतना हो गया। अब तुमको यहाँ पे लिखा है डेसिमल विथ टेंस, 100 एंड 1000। 1/10 एंड 2/100। 1/10 प्लस 2/100 तो कितना आया? इतना हो गया फ्रैक्शन। हाँ नहीं, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है इस तरह से लिखा है 1/10 एंड 2/100। इसको तुम्हें लिखना है डेसिमल में, इसको लिखना है डेसिमल में। कैसे लिखोगे? 0.1 and 0.02। हाँ लेकिन सही आएगा, देखते हैं। 0.1 और 0. एंड का मतलब क्या है? प्लस कर देना है। एंड का मतलब यहाँ पे प्लस करके लिखना है इसको। ठीक, तो प्लस 0.02 ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? डेसिमल का एडिशन आता नहीं, अभी नहीं आता अभी। 0.12 इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ सीखे थे लेकिन भूल गए। तो इस तरह सुनो, एक तो लेकिन जो इसमें बताइए जाने दो, ये मत करो। इस तरह से देखो पहले क्या बनाना है। 1/10 था तो कैसे लिख लिया? 0.1। एंड का मतलब प्लस, और 0.02 क्योंकि यहाँ 100 था। अब प्लस कैसे करना है? 0.1 लिखेंगे। कल भी डेसिमल का प्लस सिखा रहे थे ना जब। अब यहाँ पे डेसिमल, जहाँ यहाँ डेसिमल है उसी प्लेस पे उसी के सामने हम लोग डेसिमल लगाएंगे, और इस नंबर को डेसिमल के इधर, जब डेसिमल के बाद हम लोग नंबर लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो 02 और इधर क्या होगा? यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ भी 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना आया? 2 और यहाँ पे 1, डेसिमल 0 प्लस करेंगे। समझ में आया? इस तरह से करेंगे। ठीक, तो डेसिमल भी पता चल गया। डेसिमल क्या है? डेसिमल क्या है? डेसिमल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? 1 से छोटा नंबर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल में ना। और यहाँ पे फ्रैक्शन क्यों कहा गया? डेसिमल फ्रैक्शन। परेशान। ठीक, अब डेसिमल हमें क्यों पढ़ना है ये हम लोग समझ गए। अब याद रहेगा। अगर हम नहीं देख रहे, सुनो इधर। 1 से छोटा नंबर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल में लिखेंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? जो ऐसे फ्रैक्शंस होंगे वो जिनका क्या होगा? डिनोमिनेटर हमेशा 10 के रूप में रहेगा, यानी 10, 100 इस तरह से रहेंगे सब। ठीक, समझ में आया? बस इतना करना है। तो कल हम लोग इसमें सीखेंगे डेसिमल का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ इसमें भी रहेगा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम सवाल देंगे, तुम लोग करोगे।